Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4th वीक ऑफ मे मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर द पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन द गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम अलॉट किए गए अंडर जीपीआरए, जो कि है जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, राइट। एक अगर कहीं पे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम निकल रही है तो उसके अंदर कुछ यूनिट्स फ्लैट के आपके रिजर्व होते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए। वो अमाउंट पूछा गया कितना परसेंट रिजर्व्ड है, वो है 4% रिजर्वेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनवेल किया, राइट, एंड इनॉग्रेट किया सागर भवन एंड पोलर भवन को गोवा में मई के महीने में। ये नेशनल सेंटर फॉर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च के द्वारा यहाँ पे पोलर रीजन्स पे एंड ओशंस में ज़्यादा रिसर्च करने के लिए, ताकि यहाँ पे हम नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सके, साइंटिफिक एक्सपीडिशंस लॉन्च किए जा सकें, रिसर्च किया जा सके, बेटर फैसिलिटीज़ हो सके, राइट। ये इनिशिएटिव, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की गई। पोलर भवन 55 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा एंड सागर भवन 13 करोड़ की लागत से। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लॉस फॉर विच द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इलेक्ट्रॉनिक जीरो FIR इनिशिएटिव ऑटोमेटिकली रजिस्टर्स FIR फॉर साइबर क्राइम कंप्लेंट्स। मतलब अगर आपके पास साइबर क्राइम हुआ, राइट, आपके पैसे गलत तरीके से फ्रॉड हुआ आपके साथ, तो अगर आपका 10 लाख रुपए से ऊपर का अगर ये क्राइम है, आपका पैसा निकाला गया, आपके साथ फ्रॉड हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपकी FIR यहाँ पे रजिस्टर कर ली जाएगी फॉर साइबर क्राइम कंप्लेंट्स। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिसने ऑफिशियली एडमिट किया न्यू मेंबर को एज द न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट। जो नया एडमिट किया गया एज ए मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो है अल्जीरिया। नेक्स्ट, इन में USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अनवेल किया एक डिफेंस प्लान फॉर $175 बिलियन गोल्डन डोम के लिए। ये गोल्डन डोम इस सिस्टम क्या है, राइट, जैसे आपका आयरन डोम हो गया। आयरन डोम इजराइल का है। आयरन डोम क्या करता है, अगर उनके सिटी पे अटैक हो रहा है, मिसाइल्स अगर यहाँ पे गिर रही हैं, राइट, ड्रोन्स, UAVs, राइट, इनसे अटैक हो रहा है, तो इनको ख़त्म करने के लिए, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए लेज़र से या फिर मिसाइल से टारगेट किया जाता है, एंड ये सिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो सिमिलरली एक गोल्डन डोम सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है USA के द्वारा, जो काउंटर करेगा फॉरेन मिसाइल्स अटैक को एंड उनके सिटीज़ को सेफ रखेगा। $175 बिलियन लगा के ये प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा गोल्डन डोम। पूछा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किनको अपॉइंट किया, राइट, जो कि US स्पेस फोर्स के हैं एज द लीड प्रोग्राम मैनेजर इस गोल्डन डोम के लिए। तो वो है जनरल माइकल ग्वेटलिन, प्रोजेक्ट इंचार्ज बने। नेक्स्ट, किस कंट्री ने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला AI पावर्ड मेडिकल क्लिनिक ऑन 24 मई इन पार्टनरशिप विद शंघाई बेस्ड शिनयई AI एंड अल्मोसा हेल्थ ग्रुप, राइट। तो किस कंट्री ने लॉन्च किया पहला AI? ये सऊदी अरेबिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने इन्वोक किया डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन द April 8 जजमेंट रिगार्डिंग द टाइमलाइंस फॉर ग्रांटिंग assent टू स्टेट लेजिस्लेचर बिल्स। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन्वोक किया आर्टिकल 143(1) ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नेक्स्ट, अभी सेकेंड ब्लू टॉक्स हमें देखने को मिली, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी, होस्ट की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, एंड इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इन कोलैबोरेशन विद द एम्बेसीज ऑफ फ्रांस एंड कोस्टा रिका। ठीक है, सेकेंड ब्लू टॉक्स थी। ये हमें पॉलिसीज़ होनी चाहिए, राइट, क्या एक्सपर्ट्स का ओपिनियंस है, क्या उनकी रिसर्च है, राइट, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 14, जो कि है बिलो लाइफ बिलो वाटर, राइट, इसको कंजर्व करने के लिए सस्टेनेबली हम काम कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने ओवरसी किया स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया को, जो कि लॉन्च किया गया था अभी। स्पाइस क्या है? सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड
कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, राइट। तो स्पाइसेस इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ये है आपकी स्पाइस स्कीम। इसकी फुल फॉर्म याद करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पाइस स्कीम लॉन्च की गई थी, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको ओवरसी किया जाएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। फिर आ जाते हैं आरबीआई के द्वारा भी एक लेटेस्ट डाटा रिलीज किया गया, आउटवर्ड रेमिटेंस का डाटा है, जो कि इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, राइट, अंडर द लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये घटता हुआ दिखा बाय 6.85% टू व्हाट अमाउंट? तो ये घटकर कितना हो गया? $29.56 बिलियन, राइट, इन FY25। अगर हम यही देखें FY24 का डाटा, तो ये $31.74 बिलियन था हमारा आउटवर्ड रेमिटेंस, मतलब लास्ट ईयर ज़्यादा पैसा बाहर गया था फ्रॉम इंडिया एज कम्पेयर टू इस साल। नेक्स्ट, इनमें आरबीआई ने नोटिफाई किया फॉर्मेशन ऑफ अ 6-member पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड अंडर द पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेशंस टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया, रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग बोर्ड्स फॉर द रेगुलेशंस एंड सुपरविजन्स ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो सिंपली आरबीआई ने नोटिफाई किया कि एक 6 member का पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा, जो कि पेमेंट से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस होती हैं उनके ऊपर काम करेगा। तो पूछा गया कि कौन रहेंगे चेयरपर्सन इस 6 member के बोर्ड के? तो वो है आरबीआई गवर्नर, यहाँ पे मेंबर रहेंगे, आपके चेयरमैन रहेंगे। नेक्स्ट, अभी स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन, जो कि पावर करेगा अपकमिंग अग्निबाण लॉन्च व्हीकल। एंड ये फर्स्ट ऑफ इट्स टाइम है कि इंडिया में एक ऐसा इंजन डेवलप किया गया और उसको फिर टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया 5वें एडिशन ऑफ द शिरुई लिली फेस्टिवल? ये शिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में हुआ था। एक फेस्टिवल है, तो यहाँ पे टूरिज्म का काफ़ी ज़्यादा रोल इंक्रीज़ करने के लिए, फिर टूरिज्म पे काफ़ी ज़्यादा फोकस था यहाँ पर, एंड टूरिज्म को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि ये टूरिज्म आएगा तो यहाँ पे एक पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होगी एंड बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है, करेक्ट। एंड यहाँ पे शिरुई लिली, ये आपका एक काफ़ी रेयर फ्लावर होता है, राइट। इसको आप देखेंगे तो इसको यूज़ करके फर्दर प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे एंड जो प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल किया जाएगा। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सटेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन ऑफ द मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर सर्टेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू 19 मार्च, राइट। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सटेंड कर दिया? ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के द्वारा। इसके बाद आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम बताओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिनको अप्रूव किया गया फॉर द मर्जर विद द इंडियन रेलवेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। वो कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है? नॉट बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो कोंकण रेलवेज कॉर्पोरेशन, इनको मर्ज किया जाएगा इंडियन रेलवेज के साथ, बस ये शर्त है कि ये अपना नाम रखेंगे कोंकण रेलवेज। Next, how much amount is approved by the Central Board of Directors of RBI in their 650th meeting held in May to be transformed as a surplus to the Government of India? तो सरकार को सरप्लस दिया गया है अभी RBI के द्वारा, क्या ये एक्स्ट्रा पैसा है हमारे पास, राइट, इसको डेवलपमेंट के लिए यूज़ करो। तो कितना अमाउंट है वो है 2.69 ट्रिलियन रुपीज़। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन स्worn in as the 48th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ एक्वाडोर, करेक्ट। तो मेंशन द नेम, कौन है वो जिनको अपॉइंट किया गया? वो है डैनियल नोबोआ। नेक्स्ट है खेलो इंडिया बीच गेम्स, इनका पहला एडिशन इस बार हमें देखने को मिला था एंड ये पहला नेशनल लेवल ऐसा बीच स्पोर्ट्स इवेंट हमें देखने को मिला, दीव में हुआ, राइट, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पूछा गया है किस स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया मेडल टैली में? तो मणिपुर के द्वारा टॉप किया गया यहाँ पे बीच गेम्स में इन द मेडल टैली। यहाँ पे 14 मेडल जीते गए इनके द्वारा, 5 गोल्ड 6 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज। महाराष्ट्र सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है विद 20 मेडल्स एंड नागालैंड ऑन थर्ड पोजीशन विद 13 मेडल्स। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वन द F1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन मोंटे कार्लो मोनाको? तो किन के द्वारा जीती गई? लैंडो नॉरिस के द्वारा जीती गई। लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, राइट, एंड ये यूके से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड फुटबॉल डे एनुअली कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड फुटबॉल डे ऑब्जर्व किया जाता है 25 मई को। हर साल हम 25 मई को ही ऑब्जर्व करते हैं, राइट। किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, राइट, टू एक्नॉलेज द ग्लोबल रीच ऑफ फुटबॉल एंड इट्स इम्पैक्ट अक्रॉस वेरियस स्फीयर्स, राइट, एंड इनका ग्लोबली जो इम्पैक्ट है। सेकेंड एडिशन इस बार हमने इसका ऑब्जर्व किया वर्ल्ड फुटबॉल डे का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला फर्स्ट एवर एंड टू एंड ऑटो पायलट सिस्टम फॉर नेविगेशन इन इंडियन सिटीज इन मई 2025, राइट। तो आइडेंटिफाई द कंपनी का नाम बताओ, वो है -0। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द
नीति आयोग, इनकी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, आप रिपोर्ट देख सकते हैं। पूछा गया कि जो एमएसएमई सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है टू द इंडियाज जीडीपी। तो 29% यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है टू इंडियाज जीडीपी, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने के चांस रहेंगे। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंस जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा भारत फॉरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है, जो वर्ल्ड का पहला हाई रेजोल्यूशन न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल है। इसका स्पेशल रेजोल्यूशन कितना है, मतलब कितने एरिया तक यहाँ पर ये इजीली वेदर का डाटा को प्रेडिक्ट कर सकता है, राइट, उसको एनालाइज कर सकता है। तो 6 किलोमीटर का यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन है। फिर आ जाते हैं, व्हाट इंटरेस्ट रेट डिड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्होंने अप्रूव किया ईपीएफओ के लिए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के लिए, राइट। तो कितना अमाउंट है वो परसेंट का, वो है 8.25%। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा लॉन्च की गई थी, इन्होंने 36% यहाँ पे हाइक दिया है इन द स्टाइपेंड्स, जो कि एनएपीएस एंड एनएटीएस स्कीम के अंडर बच्चों को आते हैं, राइट। तो वो बढ़कर, जो पहले था आपका 5,000 से 9,000 के बीच में स्टाइपेंड, वो बढ़कर अब 6,800 से आपका 12,300 हो गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर है आपका ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट आते हैं, इनमें यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन्होंने अप्रूव किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैंपसेस ऑफ 5 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इज नॉट अमंग दैम। तो इसमें से हम देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो उसमें से नहीं है, बाकी सभी यूनिवर्सिटी अपना कैंपस इंडिया में इस्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया 9वें ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग में, जो कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्राज़ील हुआ। यहाँ पे पूछा गया कि जो की हाईलाइट था ऑफ द मीटिंग वाज द फॉर्मर प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब, जो कि पहला एक इनिशिएटिव रहेगा, ताकि एक जो ब्रिक्स नेशन है, मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बीच में हम कोलैबोरेशन करके अक्रॉस बॉर्डर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया इन May 2025। तो ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बन गए हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं, गोल्डन बॉय भी के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। तो इनको ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, मार्क करेंगे। एक चीज़ और, डेटॉल इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो डेटॉल इंडिया ने किनको अपॉइंट किया अपना ब्रांड एम्बेसडर, MS धोनी को। नेक्स्ट, किन्होंने अभी 2025 का मलेशिया मास्टर्स जीता, ऑफिशियली टाइटल एज द पेरोदुओ मलेशियन मास्टर्स, जिन्होंने यहाँ पे डिफीटिंग इंडियाज किदाम्बनी श्रीनाथ, जो कि मलेशिया में हुआ था। तो मलेशिया मास्टर्स किसके द्वारा जीता गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ली शिफेंग के द्वारा। ली शिफेंग आपके, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस, चाइना से बिलोंग करते हैं, एंड इन्होंने इंडिया के किदाम्बी श्रीनाथ को हराया इन द मलेशियन मास्टर्स। ये 16वां एडिशन था इसका। मलेशियन मास्टर्स किस स्पोर्ट से हम देख रहे हैं, बैडमिंटन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द क्रिकेटर, जिन्होंने लॉन्च की अपनी बुक द रिमार्केबल पावर ऑफ द रिजॉल्व, जो एक्सप्लोर करती है लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू डिस्कशंस विद 11 एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। तो कौन है वो क्रिकेटर, वो है पैट्रिक जेम्स कमिंस। नेक्स्ट है, किस साल में वॉज द IREDA इस्टेब्लिश्ड। 1987 में IREDA इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द थीम लॉन्च्ड बाय यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया for the 9th edition of the India Mobile Congress, which is scheduled to be held from 8 to 11th of October in Delhi. So mention the theme का नाम बताओ क्या रहेगा, वो है Innovate to Transform. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पेट फूड कंपनी, जिन्होंने अचीव किया यूनिकॉर्न स्टेटस, एंड आपका होमवर्क रहेगा कि आप ये मुझे बताओ कौन से नंबर का ये यूनिकॉर्न बना है इंडिया का, राइट। ये है ड्रूल्स पेट फूड प्राइवेट लिमिटेड, इसमें नेस्ले ने भी इन्वेस्ट किया, इनकी वैल्यूएशन अब $1 बिलियन टच कर गई है, जो कि क्राइटेरिया होता है किसी भी कंपनी को यूनिकॉर्न बुलाने के लिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन May, व्हाट वाज द इंडियाज प्रोविजनल FDI इनफ्लो इन FY25। तो प्रोविजनल इनफ्लो कितना था FDI का, अगर हम देखें तो $81.04 बिलियन था ये, राइट। एंड 14% राइज देखने को मिला लास्ट ईयर से, जो कि था $71.28 बिलियन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन हु वाज कन्फर्ड विद द एशियन एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन बाय एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट एंड लीडरशिप ऑफ एथलेटिक्स अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट। तो आइडेंटिफाई करो उन पर्सन को, वो कौन है, डॉक्टर एदिल जे सुमीरवाला। फिर आ जाते हैं डॉक्टर समीर वी कामत, जिनको सेकेंड टाइम एक्सटेंशन मिल गया 1 साल का, ये इनका सेकेंड एक्सटेंशन रहेगा। ये सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, एंड चेयरमैन हैं ऑफ DRDO। ACC के द्वारा इनको एक्सटेंशन मिला है, सेकेंड एक्सटेंशन है, राइट। 1 जून 2025 को इनका टर्म खत्म हो रहा था, जो कि अब 31 मई 2026 को खत्म होगा।
Next, in May, Dash appointed Prashant Thakkar as the head of the corporate bank for South and Southeast Asia, who will be based in Singapore. तो सिटी ग्रुप इनकॉर्पोरेशन के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया एज द हेड ऑफ कॉर्पोरेट बैंक. नेक्स्ट, नेम द न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर जिन्होंने अनाउंस कर दी रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. तो कौन है वो न्यूजीलैंड प्लेयर? वो है हेले जेनसन. नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द स्टेट वेयर द इंडियाज फर्स्ट एआई फोकस स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट बाय रैक बैंक डाटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड एज अनाउंस्ड इन May 2025. तो आइडेंटिफाई द स्टेट वेयर इंडियाज फर्स्ट एआई फोकस स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड. इट इज इन छत्तीसगढ़. Next, mention the aerospace company that recently partnered with Tata Advanced Systems Limited to establish इंडिया का पहला प्राइवेटली लेड हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन जो कि कोलोर डिस्ट्रिक्ट में होगी कर्नाटका में. राइट, एंड ये वर्ल्ड की 4th ऐसी असेंबली लाइन है जो इस्टेब्लिश की जा रही है. राइट, एंड पहले आपकी यूएसए, फ्रांस, ब्राज़ील में थी, आज चौथी ये बनी है इंडिया में कर्नाटका में. तो ये एयरबस के द्वारा इस्टेब्लिश की जा रही है. करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस. नेक्स्ट, एंड एक और चीज़, H125 क्लास हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पे बनाया जाएगा, असेंबल करा जाएगा. नेक्स्ट, हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन एंड सेकंड यंगेस्ट ग्लोबली जिन्होंने 7 समिट्स चैलेंज को कंप्लीट करा, जो कि 7 कॉन्टिनेंट्स की 7 हाईएस्ट पीक पे क्लाइम करने का होता है. राइट, एंड कौन है वो जो कि यंगेस्ट इंडियन बन गए? वो है विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकंती. एंड सेकेंड यंगेस्ट ग्लोबली. फर्स्ट कौन है यंगेस्ट ग्लोबली? वो है जॉर्डन रोमेरो. ये 15 साल के हैं एंड ये 16 साल के हैं. नेक्स्ट, आरबीआई ने रिलीज किया एक ड्राफ्ट सर्कुलर टाइटल्ड अपडेशन पीरियोडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन. ये प्रपोज करता है अमेंडमेंट्स टू केवाईसी मास्टर डायरेक्शंस. राइट, इस सर्कुलर के हिसाब से राइट जो हाई रिस्क कस्टमर्स हैं उनकी केवाईसी कितने टाइम के अंदर होनी चाहिए? तो हर 2 साल में उनकी केवाईसी यहाँ पर मैंडेटरी है. नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर अनिल कुंबले, इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पब्लिक अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट डेवलपमेंट, ट्री प्रिजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. तो अनिल कुंबले जी को, जो कि फॉर्मर क्रिकेटर हैं, इनको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. कहाँ का? तो कर्नाटका के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 2026 का एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि अप्रैल में होगा? तो ये हमारी कंट्री इंडिया करेगी. एंड इंडिया में भी कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में ये इवेंट हमें होता हुआ दिखेगा. नेक्स्ट, इन विच ईयर नेशनल कमीशन फॉर वीमेन enacted विच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन. तो 1990 में एस्टेब्लिश हुआ था ये. फिर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इस्टेब्लिश द एनिमल एंड इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन 2017. वो है तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिसेंटली रिसीव्ड मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो वो है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, इंडिया ओपल लिमिटेड. तो बी, सी एंड डी यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा. इसके बाद आ जाते हैं, चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया डैश सैटेलाइट इनटू द स्पेस यूजिंग द लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट फ्रॉम जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ऑफ चाइना. तो चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया डैश सैटेलाइट को, क्या नाम रहेगा? वो है शिजियन 26, ये सैटेलाइट का नाम रहेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी फॉर्म्ड बाय द तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ऑन 30th May टू क्रिएट इंडिया का पहला कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स. तो कौन है उस चेयरमैन कमेटी के? वो है जस्टिस सुदर्शन रेड्डी. राइट, एंड ये कंपोजिट बैकवर्ड इंडेक्स लॉन्च किया गया ताकि जो आपकी कैटेगरीज होती हैं, जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस की होती हैं, सब कास्ट होती हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से अलाइन किया जा सके एंड जो लोगों को सच में ज़रूरत है उन तक वो जो स्कीम्स है सरकार की वो उनका बेनिफिट वो ले सके, ना कि कोई भी राइट फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के. नेक्स्ट, हु लेड द रिसर्च टीम एट पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी जिसने स्टडी किया इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ Prospius biomass, right, and cultivating in the book, जो कि है Prospius juliflora attributes impacts and utilization. ये बुक लिखी गई फिर उसके ऊपर, राइट, उसमें सारा रिसर्च किया गया. तो who led the research team here? तो प्रोफेसर S.A. अब्बासी. तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. अब चलते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखेगी. Let's revise some current affairs, students. Ministry of Home Affairs has launched E0 FIR system to fast track the action on high value cyber
frauds. Then Earth Science Minister Dr. Jitendra Singh has inaugurated Saga Bhavan and Polar Bhavan. Take a note of this. Who inaugurated this? Dr. Jitendra Singh. Then Ambani couple, Premji and Kamatji, right? Anil Ambani, Mukesh Ambani and Neeta Ambani. They were listed here in the Titan category. Then Premji and Nikhil Kamath. They are among the time's most influential philanthropists, and Nikhil Kamath is the youngest here. Then Prime Minister Narendra Modi inaugurated Rising Northeast Investor Summit in New Delhi. Then PM Modi also inaugurated 103 redeveloped Amrit stations in 18 states in Bikaner. Then Manipur Governor Ajay Kumar Bhalla inaugurated Shirui Lily Festival. PM Modi chaired the 10th edition of Niti Aayog Governing Council meeting. Then Bihar has showcased the agri-food strength at the International Buyer-Seller Summit that was held in Patna. Patna is the capital of Bihar. Then Assam has introduced Ankita, that is the India's first AI news anchor in the regional languages. Government is planning to integrate Mission Life, that is lifestyle for the environment, into National Climate Action Plan that will boost the sustainable lifestyles. Next, then University of Liverpool to open the Bengaluru campus. Cabinet approved 69 rupees hike in the paddy minimum support price for Kharif 25-26. Cabinet has also approved the continuation of MES scheme for FY26. Then Draupadi Murmu ma'am inaugurated 2-day literary conference at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center. Then Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for 1010 crore rupees city gas project in Alipurdar. Then Shivraj Singh Chauhan has launched Vikshit Krishi Sankalp Abhiyan and fish vaccination, or a fixed vaccine, right, that will be eliminating the disease that are caused by protozoa in the fishes at ICAR CIFA in Bhubaneswar, Odisha. Then NCL India Renewables Limited and Mahapreet, they have joined hands to establish green energy projects. And Prime Minister Narendra Modi released a commemorative coin on 50 years of Sikkim statehood. Then banking and financials. Fitch Rating, they have raised India's medium-term GDP forecast to 6.4% till FY26. RBI pays 2,68,000 crore rupees to the government as the dividend for FY25. Then RBI has fined Union Bank of India worth 63.6 lakh rupees. Landbox was fined 40 lakh rupees for various regulatory violations. Then RBI has formed a Payments Regulatory Board with the government nominee and has replaced the BPSS. Then ZigZook, they have got the RBI approval to launch prepaid wallets and cards. Encash, they have launched India's first payment gateway tailored for 63 million plus SMBs and startups. India has beaten Japan and our country has become the 4th largest economy in the world, and soon it is expected by 2028 or by 2030 our country will become the 3rd largest economy by surpassing Germany. Right? Then GettyPay has secured RBI approval as an online payment aggregator, and PayPal gets RBI approval to operate as a cross-border payment aggregator in India. What is the difference? Online payment aggregator will be working within India. It will be receiving and sending money through the merchants within India only, and cross-border will include in basically all over the world. For the whole world, we can send money and receive money through the merchants. Then India's industrial production growth slows to 2.7% in April 2025. Next is appointments and resignation. Ram Mohan MK appointed as the director of the Marine Product Export Development Authority. Samir V. Kamath's tenure as the DRDO chairman has extended. This is the second extension given here, and it has been extended till May 2026. Then Anil Kumble has appointed brand ambassador for the Karnataka Forest and Wildlife Department. Then Raman Agarwal appointed CEO of Finance Industry Development Corporation, that is FIDC. Then N. Chandrasekharan to step down as the Tata Chemicals chairman, and Padmabhan appointed as the successor here. Then Indigo appointed former IAS officer Vikram Singh Mehta as the new chairman, and Hitachi India appointed N. Venu as their managing director. So that's all for the day, students, right? These were some important one-liners that need to be discussed that will help you in your preparation moving forward now. किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ इन मार्च 2025 टू बूस्ट स्किल डेवलपमेंट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रेंथन द स्टेट का आईटी सेक्टर? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के साथ यहाँ पे टाई अप किया गया.
फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। ये पूछा जा रहा है, ये चौथा एडिशन है एक्सरसाइज का, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ये आपकी 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक हुई। पूछा जा रहा है किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया इंडिया ने इस एक्सरसाइज में, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड यहाँ पे इंडिया की तरफ से INS जलश्वा का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने इशू की एक न्यू नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द रिवाइज्ड वेजेस अंडर मनरेगा फॉर FY26। एज पर द नोटिफिकेशन जो नया डेली वेज पर पर्सन है 1 अप्रैल से जो स्टार्ट हो गया वो कितना है, वो है 370 रुपीज़। ये पहले 349 था, जो कि बढ़ के अब 370 रुपीज़ पर पर्सन हो गया पर डे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो स्टेट को वेयर द क्लीन एनर्जी प्लेयर वारी एनर्जीज लिमिटेड, इन्होंने सेटअप किया इंडिया का लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद अ 5.4 गीगावाट कैपेसिटी मार्च 2025 में। तो गुजरात में ये प्लांट इस्टेब्लिश किया गया, $350 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे। फिर आ जाते हैं, इन मार्च यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने डिलीवर किया एक की नोट एट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एनुअल मेमोरियल लेक्चर ड्यूरिंग द कौनसा फाउंडेशन डे ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली में। तो ये 71st फाउंडेशन डे था ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके दौरान ये लेक्चर डिलीवर किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लांट इन इंडिया, जिसको इनॉग्रेट किया गया गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इन गुजरात ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो वो क्लोरोटूलिन प्लांट है। यहाँ पे आपके क्लोरीन से रिलेटेड उसके डेरिवेटिव्स बनाए जाएंगे, जो कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रहेंगे। एंड इंडिया की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की चेन में इसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इससे हमारा जो इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे इसको, अपनी लोकल कंजप्शन की जो डिमांड है उसको पूरा करके। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द थीम फॉर 2025 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि ऑब्जर्व किया गया 21 जून को एज अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पहली बार इस डे को 2015 में अनाउंस किया गया था। एंड इस बार की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया, ताकि मॉनिटर कर सके रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन एंड एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन को अक्रॉस इंडिया। मान लो 2 हेल्थ सेंटर्स हैं, एक के पास कोई भी एंटी स्नेक वेनम या एंटी रेबीज वैक्सीन खत्म हो गई, लेकिन उसको पता है कि इस दूसरे सेंटर के पास बी सेंटर के पास अवेलेबल है, तो इनके कॉन्टैक्ट करके इसको मंगा सकते हैं। ये कैसे पता होगा, जब प्रॉपर एक डाटाबेस मेंटेन किया जाए, रियल टाइम डाटाबेस मेंटेन किया जाए कि हाँ सो एंड सो लोकेशन पे आपको ये दवाइयाँ मिल सकती हैं, ये वैक्सीन मिल सकती हैं, क्योंकि ये बहुत एट अ टाइम ज़रूरत पड़ती है इनकी, और ये तभी लगानी पड़ती है। करेक्ट। तो ये ज़ूविन ये पोर्टल ये काम करेगा, जहाँ पे ये रियल टाइम अवेलेबिलिटी बताएगा ऑफ दीज वैक्सीन्स। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डिनोमिनेशन ऑफ अ स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प, जो कि अनवेल किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा 1 अप्रैल को टू कमेमोरेट द 90th एनिवर्सरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पर, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में इन मुंबई। तो 5 रुपये का ये डिनोमिनेशन था ऑफ दिस स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प। नेक्स्ट, देन निर्मला सीतारमन मैम, इन्होंने नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम को लॉन्च किया, जो कि एक पोर्टल है, पोर्टल मतलब वेबसाइट है। 3 डेकेड्स का यहाँ पे डाटा हमें देखने को मिलेगा, 1990 से लेके 2022-23 तक का ये डाटा यहाँ पे दिखाया जाएगा। इस डाटा से होगा क्या बेसिकली आपका, कि जो डाटा होगा ना, ये आपके सोशल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल पैरामीटर्स को कवर करेगा, और यही क्वेश्चन पूछा गया है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर कवर्ड बाय द पोर्टल। तो ये आपके पैरामीटर्स कवर करेगा, जिससे डिसीजन मेकिंग और बेटर होती हुई हमें दिखेगी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने अनाउंस किया रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडिशन ऑफ 25 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो ऐड की गई FY25 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल एस्टिमेट्स फ्रॉम इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, किस पोर्ट अथॉरिटी ने मेंटेन किया हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग अमंग द इंडियन मेजर पोर्ट्स इन FY25। तो वो पोर्ट कौन सा रहेगा, वो है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। ये कहाँ पर है, ये ओडिशा में है। एक और चीज़ याद रखेंगे, वो पहला पोर्ट कौन सा बना जिन्होंने 200 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्गो हैंडलिंग को अचीव कर लिया है, वो है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट कहाँ पर रहेगा, ये मुंबई में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेट विद द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एनक्रोचमेंट, मतलब घेरा जा चुका है वो फॉरेस्ट एज पर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन मार्च। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पे एनक्रोचमेंट कहाँ देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। फिर आ जाते हैं, मेंशन द टाइप ऑफ रेलवे व्हीकल दैट इंडिया मैन्युफैक्चर्ड
81 ये व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करी, जो कि हाईएस्ट है इन यूएस, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो ये है लोकोमोटिव। सबसे ज़्यादा लोकोमोटिव जो कि है 1681 लोकोमोटिव्स इंडिया के द्वारा इस बार मैन्युफैक्चर किए गए, प्रोड्यूस किए गए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2 की रिफॉर्म्स, राइट, जो कि आपका काफ़ी बेनिफिट रहेगा सेटलमेंट प्रोसेस में। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स हैज़ ईपीएफओ रिमूव्ड कंप्लीटली फॉर ऑनलाइन क्लेम फाइलिंग्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें, चेक लीफ एंड अटेस्टेड बैंक पासबुक, ये दोनों चीज़ यहाँ पे लाई गई। नेक्स्ट, अभी इंडियन नेवी ने साइन किया एक प्रोजेक्ट सैंक्शन अंडर द मेक वन कैटेगरी, किसके साथ, ये किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स के साथ साइन किया गया फॉर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ 6 मेगावाट मीडियम स्पीड मरीन डीजल इंजन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया स्कूपिंग स्टडी जो है हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन अक्रॉस एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स इन इंडिया इन अप्रैल। तो ये वीमेंस एंड चिल्ड्रन के ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट रहता है उनकी डे टू डे लाइफ में, उनकी सोशल लाइफ में, राइट, उसके बारे में यहाँ पे स्टडी रिलीज की गई। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, इन्होंने प्रेजेंट किया नेशनल यूथ अवार्ड्स को फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरीज। क्वेश्चन है कि कैश प्राइस कितना है अवार्डेड टू ऑर्गेनाइजेशन अंडर दिस नेशनल यूथ अवार्ड। तो ऑर्गेनाइजेशंस को 3 लाख रुपए का कैश प्राइज यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया यूज़ ऑफ आदिलाबाद एयरफील्ड फॉर सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। ये जो एयरफील्ड है ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये आपकी तेलंगाना में लोकेटेड रहेगी। नेक्स्ट, अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटर मिनिस्ट्रियल साइंटिफिक स्टडी न्यू दिल्ली में अंडर नेशनल वन हेल्थ मिशन। जो प्राइमरी एम है इनिशिएटिव का वो क्या है, इट इज टू डिटेक्ट जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज कौन सी डिजीज होती हैं, जो कि एनिमल, जिनके पास पोटेंशियल होता है टू ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, उनको जूनोटिक डिजीज कहते हैं और उन वायरसेस को जूनोस वायरस कहते हैं, राइट। तो इन जूनोटिक डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, नेम द 2 साइट्स जिनको डिक्लेयर किया गया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स बाय द हरियाणा हेरिटेज एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन किसके साथ, हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ। तो वो 2 साइट्स कौन सी हैं, वो है टिग्राना एंड मित्थल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय कॉनरेड के संगमा जी के द्वारा लॉन्च किया गया 4 अप्रैल को टू स्ट्रीमलाइन द डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड रिलीफ प्रोसेसिंग एंड फंड डिसबर्समेंट मेघालय स्टेट में। तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, वो है डिजास्टर एंड रिलीफ मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफशोर पेट्रोल वेसल ऑफ द इंडियन नेवी को फ्लैग ऑफ किया गया बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा फ्रॉम करवर नेवल बेस, तो वो है INS सुनायना। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने भी एसेंट दिया टू इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल ऑफ 2025, जिससे सिक्योरिटी बढ़ेगी। एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैक्सिमम फाइन कितना लगाया जाएगा फॉरेनर्स पर जो एंटर करेंगे इंडिया में विदाउट अ वैलिड पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए की पेनल्टी या फिर 5 साल तक की जेल इम्प्रिजमेंट। नेक्स्ट, मेंशन द नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर, जिसने कंस्ट्रक्ट किया 2.07 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज इन रामेश्वरम तमिलनाडु, जो इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो कौन सी वो है वो नवरत्ना कंपनी, वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। फिर आ जाते हैं उस एक्सरसाइज का नेम बताओ जो इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया अपना मैंड अनमैंड टीमिंग यूनिट कैपेबिलिटी को, कंडक्टेड बाय द त्राई शक्ति कॉर्प्स इन इंडियाज ईस्टर्न थिएटर। तो उस एक्सरसाइज का नाम बताओ, वो है एक्सरसाइज सर्वशक्ति। नेक्स्ट, नेम द डिजिटल टूल जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इन अप्रैल टू सपोर्ट द एस्पायरिंग लखपति दीदीज डेवलपमेंट अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम लो कोएस ड्यूरिंग द पोस्ट बजट कंसल्टेशन वेबिनार, जो इन्वॉल्व करेगा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन को। तो उस डिजिटल टूल का नाम क्या है आपसे पूछा गया है, तो वो है डिजिटल टूल। क्या नाम रहेगा उस डिजिटल टूल का, वो है एंटरप्रेन्योरशिप प्लानिंग डिजिटल टूल। नेक्स्ट, अभी GI रजिस्ट्री जो कि DPIIT के अंडर आती है, इन्होंने GI टैग दिया टू अमलसद चीकू। ये अमलसद चीकू हॉर्टिकल्चर फ्रूट कैटेगरी में इसको दिया गया है एंड ये गुजरात से बिलोंग करता है ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट, इंडिया को इलेक्ट किया गया एज अ मेंबर ऑफ UN इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ISAR का कब से कब तक, 2025 से 2027 तक इंडिया को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है।
फिर आ जाते हैं पालना स्कीम। ये भी लॉन्च की गई थी कि 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चों को यहाँ पे डे केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। ये स्कीम का ये जो इनिशिएटिव है ये किसका है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का ये इनिशिएटिव रहेगा। रेजिंग डे ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स हर साल हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 3 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। एंड इट इज़ टू कमेमोरेट और टू ऑनर द फाउंडिंग ऑफ किसकी? आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, जो कि 1764 में इस्टेब्लिश की गई थी। 261 रेजिंग डे इस बार हमने इसका ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, यूएन इंटरनेशनल डे फॉर माइन एक्शन कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 अप्रैल को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। सेफ फ्यूचर स्टार्ट्स हियर, इसकी थीम रहेगी यहाँ पे, सेफ फ्यूचर स्टार्ट्स हेयर, ये थीम रही। नेक्स्ट, 5 अप्रैल को इंडिया ने कमेमोरेट किया विच एडिशन ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे? तो इस बार 62nd एडिशन ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे हमने ऑब्जर्व किया, राइट। टेक अ नोट ऑफ इट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, किस डेट को यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस ऑब्जर्व किया जाता है टू प्रमोट कल्चर ऑफ पीस एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो 5 अप्रैल को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, एनिवर्सरी ऑफ यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ऑब्जर्व किया जाता है 6 अप्रैल को, करेक्ट। पूछा जा रहा है कौन सी एनिवर्सरी है इसकी? 12वीं एनिवर्सरी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, किस डेट को इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व किया गया? ऑन द 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ईच ईयर। तो 7 अप्रैल को ये ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द 77th एनिवर्सरी ऑफ यूएन वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड ऑन 7th of अप्रैल? तो हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर, ये थीम रहेगी यहाँ पर। टेक अ नोट ऑफ दिस, हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर, ये थीम रहेगी। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन इज द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक ऑब्जर्व्ड एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन, प्रमोट रेगुलर आई चेकअप्स एंड एनकरेज हेल्दी आई केयर प्रैक्टिसेस? तो कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 से 7 अप्रैल तक हम प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक ऑब्जर्व करते हैं। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल रोमानी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? रोमानी कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए 8 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। देन सीआरपीएफ वेलॉर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हम शौर्य दिवस के नाम से भी जानते हैं? तो 9 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड इस बार इसकी 60वीं एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी। नेक्स्ट, लेगेसी ऑफ डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल, राइट, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। कब? 10 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, नेशनल सेफ मदरहुड डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 11 अप्रैल को। क्वेश्चन पूछा गया है ये डे कॉन्साइड्स विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम? तो कस्तूरबा गांधी जी, जो कि वाइफ थी महात्मा गांधी जी की, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के साथ ये नेशनल सेफ मदरहुड डे कंसाइड करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हर साल वर्ल्ड पार्किंसंस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 11 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। पार्किंसंस बेसिकली एक क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज़ है जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब ऑब्जर्व किया जाता है? 12 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है एंड 2011 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब 12 अप्रैल को टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स ग्लोबली। थीम क्या रहेगी इस डे की? थीम है पार्टिसिपेशन एंड 12 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, सियाचिन डे इज ऑब्जर्व बाय इंडियन आर्मी ऑन 13th of अप्रैल टू कमेमोरेट व्हाट? तो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, राइट, एंड सियाचिन ग्लेशियर में ये हुआ था जो कि कश्मीर रीजन की एंड होम टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, उसको यहाँ पे इंडिया ने कब्जाया था, राइट। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत एंड वो उसको कमेमोरेट करने को के लिए 13 अप्रैल को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड 41st एनिवर्सरी इस बार हमने ऑब्जर्व करी 2025 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, 13 अप्रैल मार्क्स द 106th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि अमृतसर पंजाब में हुआ था, 1919 में हुआ था। नेक्स्ट, वर्ल्ड चागास डिजीज डे एनुअली ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, 14 अप्रैल को हर साल ये ऑब्जर्व की जाती है। फिर आ जाते हैं, नेशनल फायर सर्विस डे ऑब्जर्व किया जाता है 14 अप्रैल को एंड इट इज़ टू पे ट्रिब्यूट टू द फायर फाइटर्स जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी ड्यूरिंग बॉम्बे डॉक एक्सप्लोजन ऑफ 1944। नेक्स्ट, अभी वर्ल्ड क्वांटम डे ऑब्जर्व किया गया 14 अप्रैल को, राइट। क्यू न्यू लैब्स ने यहाँ पे जो एक क्वांटम सिक्योरिटी स्टार्टअप है, इन्होंने आईआईटी मद्रास के ये इंक्यूबेटेड है एंड इन्होंने लॉन्च किया क्यू शील्ड को, जो कि एक पहला प्लेटफॉर्म है जो कि सीमलेस क्रिप्टोग्राफी मैनेजमेंट प्रोवाइड कराएगा अक्रॉस क्लाउड, ऑन प्रेमिस एंड हाइब्रिड इन्वायरमेंट्स पर। मतलब क्लाउड से जो आपकी ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी आपकी क्रिप्टोग्राफी के काम में काम आएगा ये।
नेक्स्ट, हर साल किस डेट को हम वर्ल्ड आर्ट डे ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड आर्ट डे हम 15 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं हर साल। इसकी एक थीम याद रखेंगे, DNA, डू नो एल्गोरिदम। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया बेसिकली एक डिजीज़ है जो कि आपके ब्लड एबिलिटी को अफेक्ट करती है टू क्लॉट। ये कब हम ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हम 17 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल, एंड इस बार इसकी 31वीं एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी। फिर आ जाते हैं हर साल वर्ल्ड लिवर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर, एंड यहाँ पे एक थीम याद रखेंगे, फूड इज मेडिसिन। नेक्स्ट पे आते हैं UN चाइनीज़ लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो UN चाइनीज़ लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। इस बार पूछा गया कि कितनी आपकी UN लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल, तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, हर साल वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं। कब ऑब्जर्व करते हैं? 21 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, हर साल इंटरनेशनल मदर अर्थ डे या अर्थ डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 22 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व करता है। इस बार इसकी थीम रहेगी आर पावर आर प्लैनेट, ये थीम रहेगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 23 अप्रैल टू प्रमोट एन्जॉयमेंट्स ऑफ बुक्स एंड रीडिंग। मेंशन द सिटी जिसको डेजिग्नेट किया इज द वर्ल्ड बुक कैपिटल 2025 के लिए बाय वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी, तो ये है रियो द जेनेरियो। नेक्स्ट, हर साल यूनाइटेड नेशंस इंग्लिश लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 अप्रैल को। 20 को चाइनीज़ लैंग्वेज डे। पहली बार इस डे को 2010 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे, ऑल्सो नोन एज सेक्रेटरीज डे या फिर एडमिन डे या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट डे। 23 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, राइट, एंड दिस डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन कब? तो वेडनेसडे को ऑब्जर्व किया जाता है, लास्ट वेडनेसडे ऑफ अप्रैल वीक के, जो हम फुल वीक में ये डे ऑब्जर्व करते हैं। ये फुल वीक ऑब्जर्व किया जाता है, अगर वीक आ जाए तो डे आ जाए तो डे ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन द 4th थर्सडे ऑफ अप्रैल मंथ एवरी ईयर, राइट, मतलब चौथे थर्सडे को ऑब्जर्व करते हैं अप्रैल मंथ के हम ये डे, जिससे हम वीमेन एंड गर्ल्स का जो पार्टिसिपेशन है ICT की फील्ड में बढ़ा सकें। उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि है मर्चेंट लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम। इसमें क्या है, आपके लोगों जो भी यहाँ पे इस ऐप को यूज़ करेगा जो कि है BOB मर्चेंट एप्लीकेशन, उनको कैशबैक मिलेगा इन टर्म्स ऑफ CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो किसके द्वारा? BOB किससे हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा। ऐसे भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बायलेटरल स्वैप अग्रीमेंट अभी साइन किया गया। कितने अमाउंट का ये बायलेटरल स्वैप अग्रीमेंट था? $75 बिलियन का था, जो कि RBI इंडिया एंड बैंक ऑफ जापान के बीच में हो, ताकि फाइनेंशियल कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद आ जाते हैं सेबी। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नया फ्रेमवर्क फॉर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड टू एड्रेस द गैप्स बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस डेट से लेके किस डेट तक यहाँ पर आपको ये नया फ्रेमवर्क लागू हो जाएगा। तो किस डेट से लागू होने वाला है? ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द न्यू टर्म डिपॉजिट, जो कि लॉन्च किया गया फेडरल बैंक के द्वारा टू प्रोवाइड स्टेबल इनकम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 20 ईयर्स ऑफ रेजिडेंट कस्टमर्स। तो ये है एन्युइटी डिपॉजिट, ठीक है, ये एक नया टर्म डिपॉजिट है। इसके बाद आ जाते हैं S&P ग्लोबल। इन्होंने रिलीज किया S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 को एंड द कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट रैंकिंग इन फेब 2025। पूछा जा रहा है किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया एज द हाईएस्ट रेटेड बैंक इन सस्टेनेबिलिटी? तो वो है येस बैंक को हाईएस्ट रेटेड बैंक इन सस्टेनेबिलिटी घोषित किया गया है। एंड अभी येस बैंक में किस कंपनी ने अपना स्टेक सेल किया है एंड किसने बाई किया है, ये आप होमवर्क सेक्शन आपका नीचे मुझे बताओ। नेक्स्ट, HDFC बैंक लिमिटेड, इन्होंने ये वो पहला डोमेस्टिक बैंक बन गया जिन्होंने ट्रेड किया 5 किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड। कहाँ पर? तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पे इन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया, जो कि जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। नेक्स्ट, पेटीएम ने किनके साथ पार्टनर किया ताकि साउंड बॉक्सेस एंड कार्ड मशीन्स को प्रोवाइड किया जा सके टू द मर्चेंट्स फॉर ईजियर एंड मोर एफिशिएंट ट्रांजैक्शंस? तो वो RBL बैंक के साथ इन्होंने यहाँ पे पार्टनर किया है। नेक्स्ट, सेबी ने अभी परमिट किया NBFCs को इंक्लूडिंग HFCs हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कि वो इन्वेस्ट कर सकें किसमें? सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में, जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा इशू की जाएंगी। नेक्स्ट,
उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया चाइल्ड फोकस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कि है स्मार्ट फ्यूचर स्टार एंड स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस। तो किसके द्वारा, कौन सी है वो इंश्योरेंस कंपनी, वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने इंडिया में लॉन्च किया प्रोजेक्ट हॉक जो कि है हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र सर्विंग दोज हु सर्व्ड, राइट। तो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स पेंशनर्स, वेटर्न्स एंड उनकी फैमिलीज को हेल्प करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए ये लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, HDFC बैंक लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया राइज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसका एम रहेगा कि हेल्थ केयर नीड्स जो इंडिया की है ऑफ द मिसिंग मिडिल क्लास, उनको यहाँ पे कैटर किया जा सके। तो यह है नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया BOB ग्लोबल NRE एंड NRO सेविंग अकाउंट को। पूछा जा रहा है कि जो ये NRO में O है ये किस लिए स्टैंड होता है। NRO होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी एंड NRE होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। तो यहाँ पे O पूछा गया है तो ऑर्डिनरी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्होंने कोलैबोरेट किया है इंडियन आर्मी के साथ ताकि रक्षक सैलरी पैकेजेस को यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सके टू आर्मी पर्सनल्स, वेटरन्स एंड अग्निवीर्स अंडर अग्निपथ स्कीम के अंडर। तो कौन सा वो पब्लिक सेक्टर बैंक रहेगा, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने $1.1 मिलियन रिसीव किए इन सीड फंडिंग मार्च में फ्रॉम अनलीश कैपिटल पार्टनर्स एंड CDM कैपिटल टू स्ट्रेंथन देयर टेक्नोलॉजी एंड एनहेंस डेट रिकवरी प्रोसेसेस। तो वो है क्रेड रेजोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं एज पर सेबीज न्यू रेगुलेशंस फॉर SME इंडिया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स अनाउंस्ड इन मार्च, मैक्सिमम अलाउड परसेंटेज फॉर ऑफर फॉर सेल पोर्शन ऑफ द टोटल IPO साइज कितना रहेगा, तो 20% यहाँ पे अलाउड है, मैक्सिमम अलाउड परसेंटेज फॉर द ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्होंने कोलैबोरेट किया इंडियन आर्मी के डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स अकेडमी के साथ ताकि प्रोजेक्ट नमन को एक्सपेंड किया जा सके, जिसका एम है कि वेटरन्स, आर्मी वेटरन्स एंड उनकी फैमिलीज को यहाँ पे बेटर सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके। तो ये है HDFC बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, कूहू फाइनेंस, ये एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म रहेगा। इन्होंने ये बैक्ड है बाय वेस्ट ब्रिज कैपिटल के एंड इन्होंने सिक्योर किया RBI का लाइसेंस टू फंक्शन एज अ NBFC। जो ये इससे क्या होगा, NBFC से ये स्टूडेंट लोन्स ऑफर कर सकेंगे अप टू 2 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, नेम द इंस्टीट्यूशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के साथ टू ऑफर क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस टू द होम लोन बोरोवर्स। तो कौन सा है वो इंस्टीट्यूशन, वो है GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, अभी RBI ने एंड किन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया नेशन वाइड कैंपेन टू एनहेंस फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया, वो है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। नेक्स्ट, एज पर RBI's न्यू फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस SROs इन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम, मिनिमम नेटवर्थ क्या होनी चाहिए विद इन 1 ईयर ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ देम एज SRO। तो मिनिमम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपीज़ होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जो कि फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर री इंश्योरर बन गई है इन इंडिया आफ्टर रिसीविंग R2 लाइसेंस फ्रॉम IRDAI। तो वो है वैल्यू एटेक्स री इंश्योरेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, ब्रिस्क पे एक्सचेंज जो कि है ब्रिस्क पे, इन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI इन मार्च टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। किसके लिए, फॉर क्रॉस बॉर्डर, राइट। एक होता है सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर, एक होता है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। इससे क्या होता है, आप बिटवीन कंट्रीज भी पेमेंट को सेंड एंड रिसीव कर पाएंगे इनके थ्रू, एंड सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर से विद इन इंडिया ही आप यही अचीवमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्च में RBI ने इम्पोज करा मॉनेटरी पेनल्टी ऑन JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड फॉर नॉन कंप्लायंस विद NBFC रेगुलेशंस। व्हाट इज द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन JMFL। तो 3.1 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी यहाँ पे इम्पोज की गई है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पब्लिक सेक्टर बैंक दैट एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक को-लेंडिंग पार्टनरशिप विद पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इन मार्च ताकि क्रेडिट एक्सेस को बूस्ट मिल सके फॉर अंडरसर्व्ड रूरल एंड सेमी अर्बन रीजन्स इन इंडिया। तो वो है पंजाब एंड सिंध बैंक। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज्ड टाइमलाइन सेट बाय सेबी इन मार्च फॉर कंप्लीटिंग राइट इश्यूज इफेक्टिव फ्रॉम 7 अप्रैल। तो 23 दिन की यहाँ पे टाइमलाइन सेट की गई है। नेक्स्ट, अभी RBI ने साइन किया एक MOU किसके साथ, टू प्रमोट द यूज़ ऑफ लोकल करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, जिससे बायलेटरल ट्रेड यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इंडिया एंड मॉरिशस के बीच में ये साइन की गई है, इंडिया के RBI एंड मॉरिशस के बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच में, ताकि दोनों कंट्रीज़ की लोकल कंट्रीज़ में यहाँ पे ट्रेड करा जा सके।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिजिटल प्लेटफॉर्म जिन्होंने कोलैबोरेट किया सेबी एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ टू लॉन्च जन निवेश, जो कि एक 250 रुपीज़ की एसआईपी इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा स्मॉल टिकट इन्वेस्टमेंट को इंडिया में प्रमोट किया जा सके। तो कौन सा है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म? वो है पेटीएम। नेक्स्ट, अभी पेटीएम मनी इन्होंने रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी अंडर विच कैटेगरी? तो रिसर्च एनालिस्ट कैटेगरी के अंडर इन्होंने यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिसीव किया पेटीएम मनी ने फ्रॉम सेबी सॉरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोग्राम प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 17 मार्च को टू एनहांस लोकल कैपिटल मार्केट्स, बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन द पैसिफिक मार्केट्स। तो क्या नाम रहेगा उस प्रोग्राम का, ये पूछा गया आपसे। तो वो प्रोग्राम है फ्रंटियर सीड। नेक्स्ट, नेम द डिजिटल प्लेटफॉर्म जिन्होंने पार्टनर किया सेबी के साथ इन मार्च टू हेल्प एड्रेस द इशू ऑफ अनक्लेम्ड एसेट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट। तो वो है डिजिलॉकर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड फॉर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेट बाय सेबी इन मार्च टू मेक इट मोर अफोर्डेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स? तो 1000 रुपीज़ रहेगा। Next, which of the following individuals was not appointed as the member of Insurance Advisory Committee by IRDAI? इनमें से संजीव सन्याल को यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया गया था। नेक्स्ट, उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताओ जो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च की गई फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर्स यूजिंग बड़ौदा कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? वो है बड़ौदा एम डिजी नेक्स्ट। नेक्स्ट, कितनी पेनल्टी इंपोज की गई है आरबीआई के द्वारा ऑन आईडीबीआई बैंक फॉर वॉयलेटिंग फेमा 1999 एक्ट? तो ये है 36.3 लाख रुपीज़ की तो इंपोज की गई है आईडीबीआई बैंक पर। एंड अगर मैं सिटी बैंक की बात करूं तो सिटी बैंक पर 36,28,000 की पेनल्टी यहाँ पे इंपोज की गई। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम फॉर यूनाइटेड नेशंस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन 1 मार्च टू प्रमोट इक्वालिटी, इंक्लूजन, पीस एंड डाइवर्सिटी? तो वी स्टैंड टुगेदर, ये यहाँ पे थीम रहेगी आपकी यूनाइटेड नेशंस के जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की, जिसका 11वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, कब? तो 1 मार्च को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं सिविल डिफेंस डे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सिविल डिफेंस एंड देयर इंपॉर्टेंस इन प्रोटेक्टिंग पीपल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। और इस बार 36वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया सिविल डिफेंस डे का। नेक्स्ट, वर्ल्ड सी ग्रास डे हर साल ऑब्जर्व करते हैं 1 मार्च को। एंड इस साल हमने कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया? 3रा एडिशन ऑब्जर्व किया वर्ल्ड सी ग्रास डे का। नेक्स्ट, इंडिया ने सेलिब्रेट किया सिविल अकाउंट्स डे हर साल 1 मार्च को टू मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। इन विच ईयर दिस ICAS इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज इस्टेब्लिश्ड? तो 1976 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। एंड 49th सिविल अकाउंट्स डे इस बार हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व किया जाता है 3 मार्च को टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट। जो ये 3 मार्च है, ये क्यों चूज की गई थी? टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ व्हाट? टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। नेक्स्ट, किस डेट को वर्ल्ड हियरिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली टू रेज अवेयरनेस अबाउट हियरिंग लॉस? तो 3 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हियरिंग डे। एंड इस बार हमने 19वां एडिशन ऑब्जर्व किया वर्ल्ड हियरिंग डे का। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज। ये डे ऑल्सो मार्क्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल, जो कि 1966 में इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट, किस डे को हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर? तो 4 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट, हर साल 4 मार्च को इंडिया ने ऑब्जर्व किया नेशनल सेफ्टी डे या फिर नेशनल सेफ्टी वीक कैंपेन, जो कि एम्फेसाइज करता है वर्क प्लेस सेफ्टी को एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन को। ये साल मार्क करता है डैश ऑब्जर्वेंस ऑफ द नेशनल सेफ्टी डे। तो 54th एडिशन ऑफ नेशनल सेफ्टी डे यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। एंड 4 से लेकर 10 मार्च तक हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल सेफ्टी वीक। नेक्स्ट, 4 मार्च को 11वां वर्ल्ड ओबेसिटी डे हमने ऑब्जर्व किया। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस वर्ल्ड ओबेसिटी डे? तो चेंजिंग सिस्टम्स हेल्दियर लाइफ्स, ये थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड ओबेसिटी डे की, जिसका 11वां एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट, किस डेट को हम यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व किया गया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस ऑब्जर्व्ड एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड? राइट, तो हम यूनेस्को का नए वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 4 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। एंड 6ठा एडिशन हमने इस बार इसका ऑब्जर्व किया।
नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस, ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 5th ऑफ मार्च। ये साल 2025 इट मार्क्स द कौन सा एडिशन ऑफ दिस डे? तो ये 5वां एडिशन है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे का। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। तो ये कौन सा एडिशन? नॉट 5वां, आई करेक्ट, तीसरा एडिशन है, 3rd एडिशन, तीसरी बार ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट, जन औषधि दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हम जेनेरिक मेडिसिन डे के नाम से जानते हैं? तो 7 मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है। देन आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल वीमेंस डे, 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम पूछी गई है कि क्या थीम रहेगी? फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स राइट, इक्वेलिटी एंड एम्पावरमेंट, ये यहाँ पे थीम रहेगी आपकी इंटरनेशनल वीमेंस डे की। नेक्स्ट, ऑन विच डे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस, इसको ऑब्जर्व किया गया एनुअली टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ वीमेन इन जुडिशरी एंड प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी। तो 10 मार्च को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली, जिसका हमने 4th एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, 10 मार्च मार्क्स द डैश ऑब्जर्वेंस ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे, CISF रेजिंग डे। राइट, तो 56वां 56 ऑब्जर्वेंस हमने यहाँ देखा CISF रेजिंग डे का। नेक्स्ट, किस डे को हम वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व करते हैं? टू रेज अवेयरनेस अबाउट किडनी हेल्थ एंड एडवोकेट फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर। तो 2nd ट्यूसडे ऑफ मार्च मंथ को हम ये ऑब्जर्व करते हैं, राइट, वर्ल्ड किडनी डे, और इस बार 13 मार्च को हमने ये डे ऑब्जर्व करा। नेक्स्ट, वर्ल्ड रोटरैक्ट डे, ये ऑब्जर्व किया जा अक्रॉस द ग्लोब 13 मार्च को टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ रोटरैक्टर्स। दिस ईयर इट मार्क्स द डैश ऑब्जर्वेंस ऑफ द डे, 57th ऑब्जर्वेंस हमें ये देखने को मिला इस बार। एंड 10 से लेके 16 मार्च तक हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रोटरैक्ट वीक को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली 14 मार्च को अक्रॉस द ग्लोब टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन वेरियस फील्ड्स। हु सर्व्स एज द नेशनल IDM एम्बेसडर फॉर इंडिया। तो कौन है एम्बेसडर? वो है प्रोफेसर अनीता रामफल, ये यहाँ पे सर्व करती हैं एज द नेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स एम्बेसडर फॉर इंडिया। एंड इस बार हमने 6ठा एडिशन इस डे का ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 14 मार्च को टू हाईलाइट द क्रूशियल रोल ऑफ रिवर्स इन सस्टेनिंग इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमन लाइफ। थीम पूछी गई है आपसे ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2025 की। तो थीम रहेगी आर रिवर्स आर फ्यूचर। नेक्स्ट, वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स, प्रोटेक्शन, एम्पावरमेंट। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 फंडामेंटल कंज्यूमर राइट्स जो आर्टिकुलेट किए गए थे फॉर्मर US प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी के द्वारा इन 1962। तो इसमें से राइट टू एजुकेशन वन ऑफ द आर्टिकुलेट यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। तो किस डेट को हम ऑब्जर्व करते हैं? ये 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। एंड इस बार हमने इसका 3rd एडिशन यहाँ पे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड स्लीपी डे, ये एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब बिफोर स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स। किस डेट को ये डे ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड स्लीपी डे? तो 14 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्लीपी डे। एंड इस बार 18वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है इसका। नेक्स्ट, नेशनल वैक्सीनेशन डे, जिसको हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के नाम से जानते हैं, 16 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। व्हेन डज नेशनल वैक्सीनेशन डे कमेमोरेट द फर्स्ट डोज ऑफ द ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि एडमिनिस्टर की गई थी इंडिया में। तो कब दी गई थी ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली डोज? 1995 में। नेक्स्ट, ऑर्डेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डेंस फैक्ट्री इन इंडिया, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में थी, 1801 में इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन विच डेट इज ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑब्जर्व्ड एनुअली टू प्रमोट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो 18 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। एंड 8वां ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हमने ऑब्जर्व किया। इसके बाद आ जाते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेंच लैंग्वेज डे, कब ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो 20 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं यूनाइटेड नेशन का फ्रेंच लैंग्वेज डे। इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। कब? 20 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ थिएटर इन यंग लाइफ्स एंड कम्युनिटीज, राइट। एंड वर्ल्ड परफॉर्मेंस वीक भी होता है जो आपका 20 से लेके 27 मार्च तक हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, ऑन व्हाट डेट इज UN इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्व्ड एनुअली टू रेज अवेयरनेस अबाउट रेसिज्म एंड एक्सक्लूजन।
तो 21 मार्च को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पोइट्री डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च को टू प्रमोट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, प्रिजर्व एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस थ्रू पोएट्री, राइट, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड इस बार हमने 26वां एडिशन ऑब्जर्व किया है वर्ल्ड पोइट्री डे का। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च को टू रेज अवेयरनेस अबाउट डाउन सिंड्रोम। थीम बताओ इस डे की क्या रहेगी? तो इम्प्रूव आर सपोर्ट सिस्टम, ये थीम रहेगी वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे की, जिसका 14th एडिशन इस बार हमने ऑब्जर्व किया। इसके बाद आ जाते हैं ऑन विच डेट वर्ल्ड पपेट्री डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, राइट। तो वर्ल्ड पपेट्री डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? वर्ल्ड पपेट्री डे 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, शहीद दिवस या मार्टर्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं? तो शहीद दिवस या मार्टर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 23 मार्च को, राइट। एंड टू जो हमारे शहीद थे भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापड़, इनकी जो डेथ हुई थी, राइट, इन्होंने जो शहीद हुए थे उसको ऑनर करने के लिए।